बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जी क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें ये साबित करना है कि जो डी एक्स वाई है मॉड एक्स माइनस वाई वो मीट्रिक है ऑन आर। यानी कि हमें ये साबित करना है कि ये जो हमें डिस्टेंस दिया गया है ये वाकई ही एक मीट्रिक फॉर्म करता है। मीट्रिक मतलब डिस्टेंस फंक्शन है ये। तो हमारे पास किसी भी फंक्शन को साबित करने के लिए कि वो मीट्रिक है कि नहीं है, हमें ये साबित करना पड़ता है कि उसमें क्या चार जो प्रॉपर्टीज़ हैं मीट्रिक की वो फुलफ़िल हो रही हैं कि नहीं हो रही। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि नॉन नेगेटिविटी यानी कि जो हमें डिस्टेंस दिया गया है, जो डिस्टेंस फंक्शन हमें दिया गया है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। क्या मतलब, डी एक्स वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज डैट एक्स माइनस वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। और ये बात ऑब्वियस है कि किसी भी वैल्यू के साथ जब मॉड लगा होता है तो वो हमेशा या तो वो ज़ीरो होती है या वो ज़ीरो से बड़ी होती है। तो ये तो अंडरस्टूड है, ऑब्वियस है। ये होगी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, उसको हम नल कंडीशन भी कहते हैं। नल कंडीशन वो क्या है जी? वो ये है कि इफ़ अगर डी एक्स वाई ज़ीरो की इक्वल हो तो ये इम्प्लाई करना चाहिए, मतलब ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है कि एक्स और वाई दोनों बराबर होंगे। अगर उनके दरमियान में डिस्टेंस बराबर है तो इसका मतलब वो दोनों जो पॉइंट्स हैं वो दोनों बराबर हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज डैट मॉड, अगर मॉड ज़ीरो है तो इसका मतलब एक्स माइनस वाई ये भी दोनों ज़ीरो हैं। अगर ये एक्स माइनस वाई ज़ीरो है इसका मतलब क्या, ये माइनस वाई उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस वाई। सिमिलरली आप कन्वर्स भी इसी तरह ही चला सकते हैं बैकवर्ड। तो ये कंडीशन जो है सेकंड प्रॉपर्टी ये भी फुलफ़िल होती है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है जी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। उसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं, सिमेट्री या फिर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। वो क्या है, वो है कि डी ऑफ एक्स वाई जो है वो डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल है। यानी कि आप एक्स से वाई का डिस्टेंस लें या वाई से एक्स का डिस्टेंस लें, ये दोनों सेम ही बातें हैं। तो हमें पता है कि जो डी ऑफ एक्स वाई है हमारा वो किसकी इक्वल है, वो है एक्स माइनस वाई के इक्वल। यहाँ से डी ऑफ एक्स वाई, क्या हम इस एक्स माइनस वाई को वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी भी होती है हमारे पास कि ए माइनस बी का जो मॉड है वो बी माइनस ए के मॉड के बराबर होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में हम ये कहें तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं और मॉड में माइनस कॉमन जो है वो प्लस हो जाता है। और ये किसके इक्वल आ गया जी? ये हमारे पास इक्वल आ गया डी ऑफ वाई एक्स। ये होगी तीन प्रॉपर्टीज़। अब चौथी और फाइनल प्रॉपर्टी क्या है, उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। वो हम दूसरे पेज पे करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। पहले हम थोड़ा सा इसको ज़रा एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है कि हमारे पास अगर तीन पॉइंट्स हों एक्स वाई और ये जी है, ठीक है जी। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि डी ऑफ एक्स वाई जो है वो लेस है डी ऑफ एक्स जी से प्लस डी ऑफ वाई जी से। ये प्रॉपर्टी है। किस तरह जी? एक्स से वाई का डिस्टेंस जो है वो लेस होगा एक्स से जी का डिस्टेंस और वाई से जी का डिस्टेंस। वैसे भी हमें ये बात पता है कि ट्रायंगल में दो साइडों का सम जो होता है वो तीसरी से हमेशा बड़ा होता है। ठीक होगी बात जी।
तो यहाँ से ये हमने साबित करनी है। अब हमारे पास जो हमारी डी ऑफ एक्स वाई है वो किस तरह डिफाइंड है, वो डिफाइंड है एक्स माइनस वाई का मॉड। ठीक है जी, यहाँ पर हम करते हैं डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस जी प्लस जी माइनस वाई, यानी कि हमारे पास जो एक्स वाई और जी हैं ये हमारे पास एक्स से आ रहे हैं, और एक्स जो इस वक्त हमारी स्पेस है वो है रियल लाइन। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई जी जो हैं ये तीनों पॉइंट्स कहाँ से आ रहे हैं, आर से आ रहे हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास जो डी ऑफ एक्स वाई है किसके इक्वल है जी, एक्स माइनस जी और जी माइनस वाई। अब ये जो हमारे पास इक्वल का साइन है, अब ये इक्वल का साइन नहीं रहेगा बल्कि ये इनइक्वालिटी बन जाएगी। क्यों जी, ये क्योंकि ये किस प्रॉपर्टी के तहत हुआ है, प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि ए प्लस बी का जो होल मोड होता है ये लेस इक्वल होता है ए मोड प्लस बी मोड। ठीक है जी, तो यहाँ पर ए का मतलब जो है वो एक्स माइनस जी है और बी का मतलब जो है वो जी माइनस वाई है। तो इस तरह हमने इसको लिख लिया, डी ऑफ एक्स वाई इज लेसर इक्वल टू एक्स माइनस जी क्या होगा, वो हो जाएगा डी ऑफ एक्स जी और प्लस ये डी ऑफ जी वाई या वाई जी, एक ही बात है। तो ये हमारी इस तरह चार की चार प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये फुलफ़िल होगी। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। लेकिन जी क्वेश्चन नंबर 2 है अब हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये वेरीफाई करना है कि जो ये डिस्टेंस फंक्शन हमें दिया हुआ है एक्स माइनस वाई होल स्केयर, ये मीट्रिक है या नहीं है। तो अब हम बारी बारी चारों प्रॉपर्टीज़ इसके ऊपर जो हैं वो चेक करते हैं। पिछले क्वेश्चन में उसने ये कहा था कि एक्स माइनस वाई का जो मॉड है जिसको हम यूजुअल मीट्रिक भी कहते हैं वो वाकई ही मीट्रिक है किसके ऊपर, आर के ऊपर। तो वो हमने साबित भी किया। इस क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है कि मीट्रिक है या नहीं है। इसका मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि मीट्रिक हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता। सॉल्यूशन, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्केयर। ओके, M1 क्या है कि डी ऑफ एक्स वाई जो है वो ग्रेटर इक्वल ज़ीरो होना चाहिए, और ये अंडरस्टूड है ये ग्रेटर इक्वल ज़ीरो है क्योंकि इसके ऊपर स्केयर है, ये ग्रेटर इक्वल ज़ीरो है। M2 क्या है कि अगर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो ज़ीरो की इक्वल है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि एक्स और वाई दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है जी, तो हम इसको अब करते हैं। हमने क्या किया, एक्स माइनस वाई का जो स्केयर है वो ज़ीरो की इक्वल है। दिस मीन्स डेट जब इसका हम स्केयर रूट लेंगे तो दिस मीन्स डेट एक्स माइनस वाई वो भी ज़ीरो है, और यहाँ से एक्स जो है वो इक्वल टू है वाई। ठीक है जी, इसी तरह ये कन्वर्सली भी होल्ड करता है। ओके, अब हम आ जाते हैं M3 के ऊपर। M3 में क्या था, M3 में ये था कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो इक्वल होता है डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स के, ये हमने साबित करना होता है। तो हमारे पास जो डी ऑफ एक्स वाई है हमारा वो किसकी इक्वल है, वो है एक्स माइनस वाई के स्केयर की इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि हम क्या इसको यूँ लिख सकते हैं, वाई माइनस एक्स का होल स्केयर, बिल्कुल लिख सकते हैं। डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ऑफ वाई एक्स की। तीन प्रॉपर्टीज़ तो वेरीफाई कर गई हैं। अब रहेगी प्रॉपर्टी नंबर 4 जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। उसको हम इधर करते हैं M4 यानी कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये क्वेश्चन है, ये जो मीट्रिक है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई का स्केयर, ये मीट्रिक फॉर्म नहीं करता। और इसकी रीज़न ये है कि इसके ऊपर ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है वो फुलफ़िल नहीं होती। कैसे नहीं होती जी, काउंटर एग्जांपल दे देते हैं। हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है कि एक्स डी ऑफ एक्स वाई इक्वल इज़ लेसर इक्वल टू डी ऑफ एक्स जी प्लस डी ऑफ वाई जी, ये हमारे पास। ठीक है जी, अब हम एक्स को कुछ वैल्यूज़ देते हैं, एक्स को, वाई को और जी को।
अगर x की वैल्यू आप 4 रखें, y की वैल्यू आप 2 रखें और z की वैल्यू आप 3 रखें, अगर तो ये ट्राइंगल इनक्वालिटी फुलफ़िल कर रहा है, अगर तो ये वाकई मीट्रिक है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल इनक्वालिटी फुलफ़िल करेगा। लेकिन आप देखिएगा ये नहीं करेगा। रीज़न, पहले हम डी ऑफ एक्स वाई की बात करते हैं। डी ऑफ एक्स वाई क्या है जी? वो है हमारे पास एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। डी ऑफ एक्स वाई, एक्स की जगह पर 4 पुट करेंगे, वाई की जगह पर 2 पुट करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4। ओके, अब हम आते हैं डी ऑफ एक्स जी पे। डी ऑफ एक्स जी क्या होगा? एक्स माइनस जी का स्क्वायर, डी ऑफ एक्स जी, एक्स माइनस जी का स्क्वायर। ठीक है जी। एक्स क्या है जी? 4, जी कितना है जी? 3, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा फाइनल 1। अब हम आ जाते हैं डी ऑफ वाई जी पे। डी ऑफ वाई जी, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा जी वाई माइनस जी का स्क्वायर। वाई की जगह पर वैल्यू पुट होगी 2, जी की जगह पर 3, उसका स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू अगेन 1। ठीक है। अब इसके अंदर हम ये तीनों वैल्यूज पुट करते हैं, चेक करते हैं ये इनक्वालिटी होल्ड करती है कि नहीं करती। तो आप चेक कर लें, डी ऑफ एक्स वाई का आंसर कितना आया है हमारे पास? वो 4 है। इज़ लेस देन, लेसर इक्वल, डी ऑफ एक्स जी का आंसर क्या आया है? डी ऑफ एक्स जी का आंसर हमारे पास आया है 1, और डी ऑफ वाई जी का आंसर हमारे पास आया है 1। तो आप चेक कर लें क्या ये बात ट्रू है? ये तो फॉल्स है। इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल इनक्वालिटी होल्ड नहीं करती। अगर ट्राइंगल इनक्वालिटी होल्ड नहीं करती, दिस मीन्स डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज़ नॉट ए मीट्रिक, या फिर इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फंक्शन ऑन आर। ये आर पर डिस्टेंस फंक्शन नहीं है। सो हेंस आर with this distance is not a metric space, ये metric space नहीं है। वैसे ये जो एक्स्ट्रा बात है आर कोमा डी जो है, ये जब, क्योंकि ये हम लिखते ही तब हैं जब कोई फंक्शन जो होता है वो मेट्रिक स्पेस बन जाता है किसी स्पेस एक्स के ऊपर, तब हम लिखते हैं। ये चाहे आप ना भी लिखें, बस इतना काफ़ी है। दिस मीन्स कि डी ऑफ एक्स वाई जो है वो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर जो है वो मेट्रिक नहीं है। किसके ऊपर? आर के ऊपर। ये हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। लेकिन जी क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 ये है, अब इसमें हमने ये मीट्रिक शो करना है। शो डैट डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई इज ए मीट्रिक ऑन आर। अच्छा, अब ये बात देख लें, ये बात आप नोट कर सकते हैं कि जो हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ और सिर्फ ये जो x माइनस वाई का मोड था, इसको हमने मीट्रिक साबित किया था। इसको हम बोलते हैं यूजुअल मीट्रिक। अब सिर्फ इस यूजुअल मीट्रिक के ऊपर स्क्वायर रूट है। अब इसको भी हमने साबित करना है कि ये भी आर के ऊपर एक डिस्टेंस है। तो सेम वही बात के हम इसके ऊपर 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको फुलफ़िल करवाएंगे। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। M1, प्रॉपर्टी 1 क्या है कि जो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है जी। तो स्क्वायर रूट में इशू तब भी होता है जब जो स्क्वायर रूट में है ना नेगेटिव वैल्यू ना आ जाए। तो ये ऑलरेडी इसमें मॉड लगा हुआ है, ये ऑब्वियस है कि ये 0 से बड़ा है। ओके, पहली प्रॉपर्टी तो फुलफिल हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर डिस्टेंस 0 है, अगर डिस्टेंस जो है इफ़ डी ऑफ एक्स वाई जो है वो 0 के इक्वल है, तो इट इज़ इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स और वाई दोनों क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या होगा कि एक्स माइनस वाई का जो मॉड है
स्क्वायर रूट वो ज़ीरो के इक्वल, दोनों साइड पे स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। यहाँ से अगर मॉड ज़ीरो के इक्वल है तो इसका मतलब वो नंबर दोनों उनका डिफरेंस भी ज़ीरो के इक्वल, और यहाँ से ये दोनों नंबर इक्वल। तो ये बोथ साइडेड जो है ये होल्ड करता है, यानी कि इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। ओके ये हमारी दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं यहाँ पर फुलफ़िल हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, M3 जिसको हम बोलते हैं, वो है सिमेट्री, कि हमने साबित करना है कि डी ऑफ एक्स वाई जो है वो इक्वल है डी ऑफ वाई एक्स के। ठीक है जी। अब इसको हम साबित करने के लिए क्या करते हैं, डी ऑफ एक्स वाई हमारा किसके इक्वल है, वो इक्वल है जी स्क्वायर रूट एक्स माइनस वाई के। अब हमें इस बात का पता है कि मॉड के अंदर एक्स माइनस वाई जो है वो इक्वल होगा वाई माइनस एक्स के, ये प्रॉपर्टी होती है मॉड की। तो यहाँ से अंडरस्टूड सी बात है कि इसको हम वाई माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी ऑफ वाई एक्स। लें जी, अभी तक 3 प्रॉपर्टीज़ तो हम फुलफ़िल करवाने में कामयाब हो गए। अब हमारी रह गई प्रॉपर्टी नंबर 4, उसको अब हम फुलफ़िल करवाते हैं कि वो किस तरह हमने करवानी है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। लें जी, प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारा डी ऑफ एक्स वाई जो है वो किसकी इक्वल है, वो इक्वल है स्क्वायर रूट एक्स माइनस वाई का मॉड। ठीक है जी। ओके, अब हमने साबित क्या करना है, हमने साबित करनी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी है डी ऑफ एक्स वाई इज़ लेसर इक्वल टू डी ऑफ एक्स जी प्लस डी ऑफ वाई जी। ये हमने साबित करना है। ठीक है जी। फॉर दिस, इसके लिए हम क्या करेंगे जी, हम क्या करते हैं, हम लेते हैं डी ऑफ एक्स वाई जो हमारा है वो किसकी इक्वल है, वो है स्क्वायर रूट एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर हम एक नया पॉइंट इंसर्ट कर लेते हैं जिसको मैं जी बोल रहा हूँ। जी भी बिलोंग करता है आर से, एक्स वाई जी ये तीनों आर से बिलोंग करते हैं। एक्स माइनस जी प्लस जी माइनस वाई मॉड। ठीक है जी। ओके, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है स्क्वायर रूट की, वो मैं अभी आपके सामने लिखता हूँ। ये क्या है जी, अगर मैं इसको अलग-अलग करता हूँ तो ये जो है ये चेंज हो जाएगा, एक्स माइनस जी प्लस जी माइनस वाई, ये मैंने अलग अलग कर दिए। अब ये मैं किस प्रॉपर्टी के तहत अलग अलग किए हैं, असल चीज़ तो ये है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि ए प्लस बी स्क्वायर रूट इज़ लेसर इक्वल स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी, वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। लेकिन शर्त ये है कि ए और बी दोनों जो हैं वो क्या होने चाहिए, वो या तो ज़ीरो होने चाहिए या ज़ीरो से बड़े होने चाहिए, यानी कि नॉन नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है जी। तो इसके मुताबिक तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई जो है इट इज़ लेसर इक्वल, इसको देखिएगा ज़रा, इसको अगर हम ए समझें, इसको बी समझें, तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं लगाने लगा हूँ। देखिएगा, दिस इज़ इक्वल टू एक्स माइनस जी प्लस जी माइनस वाई मॉड। सो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज़ लेसर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डी ऑफ एक्स जी प्लस डी ऑफ जी वाई। ठीक है जी। तो जो हमारे पास पेयर बना आर
जो हमारे पास स्पेस है एक्स, और ये जो मीट्रिक है हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स माइनस वाई, इनको कंबाइन करके हमने लिख दिया। इस पेयर को, ऑर्डर पेयर को हम बोलेंगे ए मीट्रिक स्पेस। ये क्या है? एक मीट्रिक स्पेस है। किसके ऊपर? आर के ऊपर। तो इस तरह हमारे 3 क्वेश्चन जो हैं वो ख़त्म हुए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एल इन्फिनिटी स्पेस से मुतल्लिक है। उसका पहले हम प्रॉपर लेक्चर लेंगे एल इन्फिनिटी स्पेस का, कि एल इन्फिनिटी स्पेस क्या है, उसके बाद हम उसका क्वेश्चन करेंगे। असल में क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, वो एल इन्फिनिटी की जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है ना, उसको हमने वेरीफाई करना है कि सुप्रीमम किस तरह जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो हम क्वेश्चन जो है वो बाद में करेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि इसकी मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, डायरेक्ट मैं इसका सलूशन कर रहा हूँ। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि अगर डी वाकई ही मीट्रिक है किसी स्पेस एक्स के ऊपर, ठीक है जी, कि असल में डी क्या है? एक फंक्शन है एक्स क्रॉस एक्स से आर की तरफ। आर नहीं हम लिखते, हम ये लिखते हैं 0 टू इन्फिनिटी, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। अब ये एक मीट्रिक है। अब आपने साबित करना है कि अगर हम इस मीट्रिक को किसी के से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि के डी इज़ ए मीट्रिक, ये भी एक मीट्रिक होगा, मगर सवाल ये है कि के की किस वैल्यू के लिए ये मीट्रिक की चारों प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करेगा। के इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सोन, या ये बहुत इनफाइनाइट वैल्यूज़ के लिए ये मीट्रिक जो होगा, या सिर्फ ये किसी एक आधी वैल्यू के लिए होगा, या बिल्कुल भी नहीं होगा। ये हमने साबित करना है। के की वैल्यू फाइंड करनी है दरअसल। ओके, अब हम आ जाते हैं। हमें इस चीज़ का पता है कि अगर डी मीट्रिक है तो इसका मतलब ये क्या है कि 2 पॉइंट्स हम लेते हैं उस स्पेस एक्स में से, उनका डिस्टेंस जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। ये बात अंडरस्टूड है। अगर उनका डिस्टेंस 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब है अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर के भी मल्टीप्लाई कर दूं तो उस इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं होगा, वो भी 0 से बड़ी होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि पहली प्रॉपर्टी ही जो है वो लूज़ कर जाएगी अगर हम के जो है इफ़ के इज़ नेगेटिव, अगर के नेगेटिव हो गया तो पहली प्रॉपर्टी ही वेरीफाई नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? नॉन नेगेटिविटी चेक कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? के को 0 से बड़ा लेना पड़ेगा। 0 भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो इक्वलिटी भी तो होल्ड कर रही है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका के है वो बिलोंग करना चाहिए 0 टू इन्फिनिटी, यानी के जो है ना, सादा लफ्ज़ों में के मस्ट बी नॉन नेगेटिव। के जो है वो क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ये बात हो गई। ओके जी। अब है इसी का एक पार्ट नंबर 2 है, उसमें आपसे ये पूछता है कि बताएं डी तो मीट्रिक है, डी इज़ मीट्रिक। अगर डी मीट्रिक है तो आप ये बताइए कि डी प्लस के जो है इज़ मीट्रिक, ये भी मीट्रिक है, मगर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। भाई के की क्या वैल्यू लगाई जाए कि ये मीट्रिक फॉर्म करता है? डी तो जो है वो इटसेल्फ मीट्रिक है। अब देखिए सादा सी बात है कि के की वैल्यू 0 होगी तो जो डी प्लस 0 है वो तो ऑब्वियसली वही वही मीट्रिक दोबारा बन जाएगी, इस मीट्रिक। तो के की वैल्यू 0 के लिए जो है ये मीट्रिक है, इसके अलावा किसी भी वैल्यू के लिए ये मीट्रिक नहीं है। हम अपनी आसानी के लिए एक आधी कोई वैल्यू और चेक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जो के है ना वो -1 है। के क्या है? -1 के इक्वल है। अगर के -1 के इक्वल है
हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 के ऊपर, M2 के ऊपर। M2 क्या है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स और वाई जो हैं वो दोनों बराबर होने चाहिए। दुरुस्त बात। अभी मैंने क्या किया है, के की जगह पर क्या कंसिडर किया हुआ है, -1। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि डी ऑफ एक्स वाई के की जगह पर -1, दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आगे चलें तो डी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू 1। अभी आपने ऊपर ये कहा है कि ये ज़ीरो के इक्वल कब होते हैं, जब क्या हो, एक्स और वाई क्या हो, दोनों बराबर हो। लेकिन यहाँ पर तो आप चेक कर लें, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई 1 आ रहा है, और 1 कब आता है, जब एक्स और वाई जो हो वो बराबर ना हो। क्योंकि एक्स और वाई तभी बराबर होते हैं जब उनका डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है। इसका मतलब ये वाली बात तो गलत है। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉपर्टी नंबर 2 को वायोलेट कर रही है। ठीक है, M2 इज़ नॉट सेटिस्फाई, M2 इज़ नॉट सेटिस्फाइड। इसी तरह आप और भी कोई वैल्यू लेके चेक करें, प्रॉपर्टी नंबर 2 के ऊपर आके इशू हो जाएगा, तो ये जो है ये मीट्रिक फॉर्म नहीं करेगा। तो अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन ये है, अगर तो कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है मीट्रिक के साथ तो उसको नॉन नेगेटिव होना चाहिए, या वो ज़ीरो हो या वो ज़ीरो से बड़ा हो, तब तो ये मीट्रिक फॉर्म करेगा। नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए ये मीट्रिक फॉर्म नहीं करेगा। और जब हम यूँ आते हैं डी प्लस के पर, तो के की वैल्यू ज़ीरो के लिए तो ये मीट्रिक है, इसके अलावा किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी रियल नंबर के लिए ये मीट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर आकर इशू हो जाता है, सेकंड प्रॉपर्टी फुलफ़िल नहीं होती। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 पहले हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या है कि अगर ए कोई सब स्पेस है एल इन्फिनिटी की, सब स्पेस है, उसमें एलिमेंट्स किस तरह के हैं, सीक्वेंसेस हैं जिसमें ज़ीरोज़ और 1 है, बस सीक्वेंस में एलिमेंट्स क्या है, 0 और 1 है। व्हाट इज़ इंड्यूस मीट्रिक ऑन आर, जरी बात है सब स्पेस है तो इंड्यूस मीट्रिक बनेगी। ठीक है जी। अब हमें इस चीज़ का पता है कि जो डिस्टेंस है वो इसमें हमारे पास जो स्पेस है वो क्या है, एल इन्फिनिटी। तो एल इन्फिनिटी क्रॉस एल इन्फिनिटी टू हम जा रहे हैं आर के ऊपर, आर नॉन नेगेटिव के ऊपर। ठीक है, नॉन, ये हम वैसे आर भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 0 टू इन्फिनिटी सिर्फ इसलिए लिया है कि नॉन नेगेटिविटी जो होती है ना वो ज़्यादा क्लियर हो जाती है इससे। तो जो हमारे पास एल इन्फिनिटी है वो डिफ़ाइन होती है, उसके ऊपर जो फंक्शन होता है मीट्रिक फंक्शन, वो सुप्रीमम से डिफाइंड होता है, सुप्रीमम ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन मॉड। अब एक बात यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो एक्स एन है ये भी एक सीक्वेंस है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस ये हमारे पास होते हैं। ठीक है, और इसी तरह वाई एन जो इसका दूसरा एलिमेंट है वो भी क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस का सेट है। ओके, अब हम इसके ऊपर जो है वो इंड्यूस मीट्रिक बनाएंगे। एक हमने सबसेट ले लिया ए क्रॉस ए टू आर बाय, अच्छा जो हमारे पास इंड्यूस मीट्रिक बनेगी, जो हमारी ओरिजिनल मीट्रिक के ऊपर डिस्टेंस डिफाइंड है वही हमारी सबस्पेस के ऊपर भी डिस्टेंस डिफाइंड होगा। ये हमारे पास जो है इसकी डेफिनेशन के अंदर ही है अभी ये बात। तो उसके ऊपर भी यही डिस्टेंस हमने डिफाइन कर लिया। अब हमारे पास जो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 1 ज़ीरोज़ जो है ना इस फॉर्म के हैं। इसी तरह वाई भी है, इसमें एलिमेंट क्या है, 0 1 इस तरह के एलिमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि शुरू में हमने ये बात कह दी कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो किस तरह के हैं, ज़ीरोज़ और वंस हैं, सीक्वेंसेस हैं। ओके, एक्स वाई जो है वो दोनों ए से आ रहे हैं। अब हमने डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस हमने लेना है, और वो है कि हमने दोनों सीक्वेंस के जो है कंसेक्टिव टर्म्स कंपोनेंट वाइज जो है हमने इनको माइनस करना है, और इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारा सुप्रीमम होगा और वही हमारा डिस्टेंस होगा। अब चूंकि हमारे पास वैल्यूज़ ही क्या हैं, या ज़ीरोज़ हैं हमारे पास या वंस हैं, तो या तो डिस्टेंस हमारे पास 0 होगा या डिस्टेंस हमारे पास 1 होगा। डिस्टेंस 0 कब होगा, जब वो दोनों एलिमेंट सेम होंगे, वो दोनों एलिमेंट माइनस होके आंसर क्या दे देंगे, 0।
या डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब क्या है कि वो दोनों एलिमेंट सेम नहीं है। अब दोनों एलिमेंट सेम ना होने का मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है, इधर फॉर एग्जांपल इधर से आप 1 पकड़ें, इधर से आप 0 पकड़ें, उनको दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि 0 और 1 दोनों सेम नहीं है ना, इसलिए डिस्टेंस क्या आ गया, 1 आ गया। सो कंबाइनिंग बोथ वी हैव डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। आप जानते हैं कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस हमारे पास क्या होती है, कोई भी सेट है उसके ऊपर कम से कम एक तो हम डिस्टेंस फंक्शन ज़रूर डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, और वो है डिस्क्रीट फंक्शन। वो कैसा है जी, देखिए वो ये है कि हमारे पास x जो है एक फंक्शन है हमारे पास d, x क्रॉस x से 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है जी। सच दैट डिस्टेंस किस तरह का है, डिस्टेंस है जी हमारे पास इक्वल टू 1 इफ़ x और y जो है वो दोनों बराबर है। x और y अगर दोनों बराबर हों तो इसका मतलब जो उनके पास उनका डिस्टेंस है वो 1 है, और इनका डिस्टेंस 0 है जब x और y दोनों बराबर नहीं हैं। ये एक ऐसी मीट्रिक है जो हम किसी भी सेट के ऊपर डिफ़ाइन कर सकते हैं, यानी कि किसी सेट के ऊपर और कोई मीट्रिक मिले ना मिले, ये वाली मीट्रिक हमेशा किसी भी सेट के ऊपर हम लागू कर सकते हैं। तो अभी जो हमने देखा है जो सुप्रीमम से, हाँ सुप्रीमम जो हमने लिया है ये वाला, कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन। इसमें एक्स एन भी एक सीक्वेंस है और वाई एन भी क्या है, एक सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है, दैट बिलोंग्स टू एल इन्फिनिटी। ओके, अब जो उसका हमारे पास आंसर आया उसका आंसर क्या आ रहा है, या तो उसका आंसर 0 आ रहा है या उसका आंसर 1 आ रहा है। ऐसी सिचुएशन किस में होती है, ऐसी सिचुएशन जो है वो हमारे पास डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में होती है। तो हमने ये साबित किया कि एल इन्फिनिटी की जो सब स्पेस है, जिसका जो सबसेट अगर हम लें 0 और 1 फॉर्म का, जिसमें मतलब जो एलिमेंट्स हैं, सीक्वेंसेस जो हैं, उनके जो एलिमेंट्स हैं वो 0-1 फॉर्म के हों, तो वहाँ से जो हमारे पास मीट्रिक स्पेस बनेगी वो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस बनेगी। ये हमने साबित किया, ठीक है जी। इसको दोबारा आप एक बार फिर देख लेते हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू y एंड डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 व्हेन x नॉट इक्वल टू 0। तो ये डेफिनेशन है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की, ठीक होगी बात। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 तक ही इत्तफाक करते हैं। इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और बाकी जो एक आधा क्वेश्चन जो पेंडिंग है उसको हम इंशाल्लाह टैकल करेंगे।